नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 19 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार अंत में सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह शंघाई सहयोग परिषद SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। जो शंघाई सहयोग परिषद है उसके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनकी किसी भी बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है। तो इसका सही उत्तर है तजाकिस्तान ने। किसने की है? तजाकिस्तान ने। तजाकिस्तान ने शंघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे, तजाकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई है। इस बैठक में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? एमोमली रहमान। कौन? एमोमली रहमान की अध्यक्षता में यह हुई। इस बैठक में सभी देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करना, आतंकवाद, सुरक्षा, वैश्विक महामारी के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, चलते हैं। तो SCO क्या होता है? SCO की जो फुल फॉर्म है वह क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन हिंदी में। इसकी जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। शंघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996 में की गई। इससे पहले 5 ग्रुप हुआ करते थे। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव। देश सदस्य कौन कौन से हैं? तो शंघाई सहयोग संगठन SCO में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA की नई लोकपाल कौन बनी है? किसकी? दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो हैं वह दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल बनी हैं। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली, DDCA दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त इंदु मल्होत्रा हैं। उन्हें 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल बनाया है। टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंधक निदेशक कौन है? सुमन शर्मा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो अतुल भट्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष JB महापात्रा। HSBC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया है? तो हितेंद्र दवे को। किसको? हितेंद्र दवे को। ITBP किसके? ITBP के नए महानिदेशक कौन है? तो संजय अरोड़ा। कौन है? संजय अरोड़ा ITBP के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड बम्बू डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया? तो इसका सही उत्तर है 18 सितंबर को। कब? 18 सितंबर को से मनाया गया। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हर साल 18 सितंबर को दुनिया भर में यह दिवस मनाया जाता है। बांस धरती पर गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय भागों में पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक वनस्पति है। बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बम्बूसाइडी। क्या है? बम्बूसाइडी। विश्व बांस दिवस यानी 18 सितंबर को बांस के रोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करने, सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, जो 2021 की इसकी थीम थी वह क्या थी? तो बैम्बू प्लांट, यह समय बैम्बू प्लांट लगाना है। सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यह 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, नेशनल फॉरेस्ट मैट्रियर्स डे, ये कब मनाया गया? 11 सितंबर को से मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। तो अगला प्रश्न है, रेल कौशल विकास योजना कौन सी? रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? तो उसका सही उत्तर है भारतीय रेलवे ने। किसने? भारतीय रेलवे ने रेल कौशल योजना को लॉन्च किया है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना कब बनाई? तो पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर शुरू किया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर कौन सी योजना रेलवे ने भारतीय रेलवे ने शुरू की है? तो इस तरह भी यह पूछा जा सकता है। तो रेल कौशल योजना, इसके तहत फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन जैसी 4 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की है, जिसके तहत 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। रेल मंत्री जो है कौन है? अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सुनीता शर्मा। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। कौन थे बच्चों? जॉन मथाई। अगला प्रश्न है अपना, विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लड टेस्ट किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण ब्रिटेन में शुरू किया गया है। ब्रिटेन की एनएचएस ने कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए नई त्वरित और सरल रक्त जांच का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है। यह त्वरित एवं सरल रक्त जांच दुनिया भर में कैंसर का पता लगाने और इलाज में क्रांति की शुरुआत को दर्शाता है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण संयंत्र, ओरखा संयंत्र कौन सा है? ओरखा संयंत्र। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म, सिंगापुर। विश्व की सबसे बड़ी झील, कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली नदी द्वीप, असम। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सुपीरियर झील। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इसमें से किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। कौन कौन है? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को इसमें शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। इस सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रतीक, पायनियर्स, टाइटन्स, कलाकार, नेता और नव प्रवर्तनकर्ता इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी? ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है झुम्पा लाहिरी। किसने लिखी है? झुम्पा लाहिरी ने। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देख लेते हैं। आप बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971, रेडियो डिस्पैच, यूएल बरुआ। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, उदय भाटिया। द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। गीता गोविंदा जयदेवा, डिवाइन ओडिसी, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने। अ रूड लाइफ, द मेमोर वीर सांघवी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है, बॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? बॉच कंपनी जो फॉसिल है, फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है कृति सेनन को। किसे? कृति सेनन को बॉच कंपनी फॉसिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख देते हैं। अभिनेत्री कृति सेनन को बॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जेके टायर इंडस्ट्रीज ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो नारायण कार्तिकेयन को। कैसी पाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राजकुमार राव को।
एम्बे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश। किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो एडिडास का। किसे? एडिडास का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? कौन सी योजना? मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनूठी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदारी बनाएगी। टॉप 5 योजना देख लेते हैं राज्यों की। शगुन नामक योजना को शुरू किसने किया है? पंजाब ने। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश। बेकारी मुक्त योजना राजस्थान। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना असम राज्य ने। और भोग योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। अगला एवं अंतिम प्रश्न देख लेते हैं अपना। विश्व जल निगरानी दिवस वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया गया? तो इसे 18 सितंबर को मनाया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 से हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाई जा सके। विश्व जल निगरानी दिवस सभी उम्र के लोगों को स्थानीय नदियों, नालों, ज्वार नदमुख और अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी में यह संलग्न करता है। विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है? पानी का महत्व। क्या है? पानी का महत्व। जो आज की हमारी करंट अफेयर्स थी, वो सभी प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। ठीक है, अब हम जितने भी प्रश्न पढ़े हमने सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। जो आपको याद नहीं हुआ, पिछले प्रश्नों भूल गए थे जल्दी जल्दी, तो अब वो प्रश्न एक बार फिर से रिपीट हो रहे हैं। चलो देख लेते हैं। संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो 21वीं बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की है? तो तजाकिस्तान ने। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल किसको बनाया है? तो इंदु मल्होत्रा को। विश्व बांस दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 18 सितंबर को। रेल कौशल योजना को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? तो ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया है? तो इसमें हैं नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को उसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उसका सही उत्तर है झुम्पा लाहिरी ने। अगला प्रश्न है, बॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कृति सेनन। कौन? कृति सेनन। अगला है, सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि स्कीम मतलब मातृभूमि योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। विश्व जल निगरानी दिवस वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया गया? तो 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स थी समाप्त होती है। हम इनमें सभी वही प्रश्न लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।